दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 का बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर जिसका नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा मेरी कल्पनाओं का आदर्श समाज। इसके लेखक भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी है। तो चलिए दोस्तों हम इसे डिटेल से समझते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने अपने भाषण जाति भेद के उच्छेदन में बताया कि आज के समय में बहुत से लोग जातिवाद का समर्थन करते हैं और इसे सही ठहराने के लिए तरह तरह के तर्क देते हैं। उनमें से एक तर्क यह है कि समाज में काम को बांटना जरूरी है ताकि सब कुछ सही ढंग से चल सके और जाति व्यवस्था को वे इसी काम के बांटने का एक रूप मानते हैं। लेकिन अंबेडकर जी कहते हैं कि यह सच नहीं है। जाति व्यवस्था सिर्फ काम को नहीं बांटती बल्कि लोगों को भी उनके जन्म के आधार पर बांट देती है, जो पूरी तरह से गलत और अन्यायपूर्ण है। अंबेडकर जी कहते हैं कि समाज के विकास के लिए काम का बंटवारा जरूरी है, लेकिन यह बंटवारा जाति के आधार पर नहीं होना चाहिए। यह काम व्यक्ति की योग्यता, रुचि और कौशल के आधार पर होना चाहिए। भारतीय जाति व्यवस्था की समस्या यह है कि यह काम को नहीं बल्कि लोगों को जन्म के आधार पर वर्गों में बांट देती है, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इनमें पहले ही तय है कि ब्राह्मण का बेटा पढ़ाई करेगा, क्षत्रिय का बेटा रक्षा करेगा और लोहार का बेटा लोहारी का काम करेगा। ऐसा अनोखा और अनुचित नियम दुनिया के किसी भी और समाज में नहीं मिलता। डॉक्टर अंबेडकर जी कहते हैं कि अगर जाति व्यवस्था को एक बार के लिए श्रम विभाजन मान भी ले जाए, यानी कि काम का बंटवारा मान भी ले जाए, तो भी यह सही नहीं है। इसका कारण यह है कि इसमें व्यक्ति की रुचि और योग्यता का ध्यान नहीं रखा जाता। जाति व्यवस्था में व्यक्ति को वही काम करना पड़ता है जो उसकी जाति के आधार पर तय हो। सबसे खराब बात यह है कि यह सब पहले से तय होता है, बच्चे के जन्म से भी पहले, उसके माता पिता के सामाजिक स्तर के आधार पर। यानी जाति व्यवस्था पहले ही तय कर देती है कि कोई व्यक्ति भविष्य में क्या काम करेगा। यही सबसे बड़ा इसका नुकसान है। डॉक्टर अंबेडकर जी कहते हैं कि हर व्यक्ति को अपनी रुचि के अनुसार काम चुनने की आजादी होनी चाहिए। अगर ब्राह्मण का बेटा सैनिक, वैज्ञानिक या इंजीनियर बनकर देश की सेवा करना चाहता है तो उसे ऐसा करने की पूरी आजादी मिलनी चाहिए। यानी हर इंसान को अपनी रुचि और क्षमता के हिसाब से अपना करियर चुनने का अधिकार होना चाहिए। तभी देश के युवा अपनी पूरी क्षमता से समाज और देश के विकास में योगदान दे पाएंगे। डॉक्टर अंबेडकर जी कहते हैं कि जाति प्रथा का सबसे बड़ा दोष यह है कि यह न केवल व्यक्ति का काम पहले से तय कर देती है बल्कि उसे जिंदगी भर उसी काम में बंधे रहने पर मजबूर भी कर देती है। चाहे उस काम में उसकी रुचि ना हो, उससे उसका घर ना चले, यहाँ तक कि वह भूखे मरने की हालात में आ जाए, फिर भी उसे अपना काम बदलने की इजाजत नहीं होती। जबकि आज के समय में अगर हालात बिगड़े तो इंसान को अपना और अपने परिवार का पेट पालने के लिए काम बदलने की आजादी होनी चाहिए। लेकिन हिंदू धर्म की जाति प्रथा किसी को भी अपना पैतृक काम छोड़कर दूसरा काम करने की अनुमति नहीं देती, चाहे वह दूसरे काम में ज्यादा कुशल क्यों ना हो। इस वजह से जाति प्रथा बेरोजगारी और भूखमरी बढ़ने में भी एक बड़ा कारण बनती है। डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं कि जाति प्रथा में श्रम विभाजन के कई बड़े दोष है। इसमें व्यक्ति को उसकी इच्छा या रुचि के अनुसार काम करने की आजादी नहीं होती। हर जाति के लोगों के लिए उनके काम पहले ही तय होते हैं और उन्हें वही काम करना पड़ता है, चाहे उसमें उनकी रुचि हो या ना हो। जब किसी को अपनी मर्जी के खिलाफ काम करना पड़ता है तो वह उसके पूरे मन या मेहनत से नहीं करता बल्कि केवल काम खत्म करने की कोशिश करता है। ऐसे में वह काम कुशलता और निपुणता से नहीं हो पाता। इसलिए जाति प्रथा न केवल व्यक्ति की रुचि को दबाती है बल्कि उसकी आर्थिक प्रगति को भी रोकती है। यही कारण है कि जाति प्रथा आर्थिक असुविधाओं और पिछड़ेपन का एक बड़ा कारण बनती है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का कहना था कि एक आदर्श समाज वह है जो स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे पर आधारित हो। ऐसा समाज होना चाहिए जहाँ समय के साथ जरूरत पड़ने पर बदलाव करना आसान हो। समाज में बनाए गए नियम और फैसले सभी लोगों के लिए समान रूप से फायदेमंद होना चाहिए, चाहे वे किसी भी वर्ग से हो। इससे हर व्यक्ति को अपनी उन्नति के बराबर मौके मिलेंगे। उनका मानना था कि समाज में भेदभाव नहीं होना चाहिए और सभी लोग एक दूसरे की भलाई का ध्यान रखें। ऐसा समाज तेजी से प्रगति करता है। डॉक्टर अंबेडकर ने भाईचारे की तुलना दूध और पानी से की है। जैसे पानी दूध में घुलकर एक हो जाता है और अलग नहीं किया जा सकता है, उसी तरह समाज में भाईचारा होना चाहिए। जहाँ भाईचारा और समानता हो वही असली लोकतंत्र है। अंबेडकर जी कहते हैं कि लोकतंत्र केवल देश की शासन प्रणाली नहीं है बल्कि एक ऐसा समाज है जहाँ लोग एक दूसरे का सम्मान करें और सभी के प्रति आदर भाव रखें। लोकतंत्र वह है जहाँ हर व्यक्ति को अपनी पसंद का काम या व्यवसाय चुनने की आजादी हो।
वे सवाल उठाते हैं कि जब हमें कहीं जाने आने, अपनी सुरक्षा करने और काम के लिए जरूरी साधन रखने की स्वतंत्रता मिल सकती है, तो अपनी रुचि के अनुसार काम चुनने की आजादी क्यों नहीं। जाति प्रथा के समर्थक जीवन और संपत्ति की सुरक्षा को तो मानते हैं, लेकिन काम चुनने की आजादी देने को तैयार नहीं होते। यह सीधे सीधे लोगों को गुलामी में बांधने जैसा है। गुलामी सिर्फ कानूनी दास्तां नहीं है। जब किसी को दूसरों के बनाए नियम और कर्तव्यों को मानने के लिए मजबूर किया जाए तो यह भी गुलामी है। जाति प्रथा में लोग अक्सर अपनी इच्छा के खिलाफ काम करते हैं। जन्म से तय किए गए कामों को, चाहे वे उनके लिए अनुकूल हो या नहीं, पूरी जिंदगी करना पड़ता है। ऐसे समाज में व्यक्ति अपनी मर्जी से व्यवसाय या कार्य क्षेत्र को नहीं बदल सकता। डॉक्टर अम्बेडकर जी का कहना है कि समाज में सभी को समानता का अधिकार मिलना चाहिए। हालांकि कुछ लोग यह कह सकते हैं कि सभी लोग बराबर नहीं होते, और यह बातें कुछ हद तक सही भी है। इंसान इन 3 मामलों में समान नहीं होते। पहला, शारीरिक वंश परंपरा। इंसान का रंग, रूप, आकार और जन्म किस धर्म या जाति में होगा, यह उसके नियंत्रण में नहीं होता। दूसरा, सामाजिक उत्तराधिकारी। किसी को उसके माता पिता से कितनी संपत्ति या सुविधा मिलेगी, यह भी उसके हाथ में नहीं है। तीसरा, व्यक्तिगत प्रयत्न। हर इंसान अपनी क्षमता और कुशलता के अनुसार अलग अलग प्रयत्न करता है, जिससे उसके परिणाम भी अलग हो सकते हैं। इसका मतलब यह है कि किसी व्यक्ति की जाति, धर्म या परिवार से जुड़ी चीजें उसके अपने बस में नहीं होती। इसलिए इन आधारों पर किसी के साथ गलत या भेदभावपूर्ण व्यवहार करना सही नहीं है। हमें सभी इंसानों के साथ समान व्यवहार करना चाहिए, चाहे उसकी जाति या धर्म कुछ भी हो। समाज में भेदभाव छोड़कर सभी को बराबरी का मौका और अधिकार मिलना चाहिए। भले ही ये मुश्किल लगता हो, लेकिन यही सही तरीका है। अम्बेडकर जी कहते हैं कि अगर अच्छे व्यवहार का हक पाने की कोई प्रतियोगिता हो तो वे लोग आगे रहेंगे जो अच्छे परिवार में पैदा हुए हैं और जिन्हें बहुत धन दौलत और प्रतिष्ठा विरासत में मिली है। अगर हम सिर्फ अमीर और सुविधाजनक जीवन जीने वाले के साथ ही अच्छा व्यवहार करेंगे या उन्हें ही इसका हकदार मानेंगे तो यह भेदभावपूर्ण होगा। ऐसा करना सुविधा संपन्न लोगों के पक्ष में फैसला देना जैसा होगा। इसलिए कभी भी किसी के परिवार या विरासत के आधार पर फैसला नहीं लेना चाहिए। अगर हम चाहते हैं कि समाज में सभी लोग अपना पूरा योगदान दें, तो हमें सभी को बराबर मौका देना होगा और सबके साथ समान व्यवहार करना होगा। साथ ही हर व्यक्ति को अपनी क्षमता को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। हो सकता है कि किसी का प्रयास कम हो और किसी का ज्यादा, लेकिन कम से कम हम सभी को समान प्रयास का मौका तो दे ही सकते हैं। अम्बेडकर जी कहते हैं कि इंसानियत के नजरिए से समाज को 2 भागों में नहीं बांटा जा सकता। व्यवहारिक रूप से सही यही है कि सबके साथ बराबरी का व्यवहार किया जाए। जिसे नेता सबके साथ समान व्यवहार करते हैं, नेता इस सोच के साथ चलते हैं कि सबको समान रूप से देखना चाहिए, तभी उसकी राजनीति सफल होती है। हालांकि समानता एक कल्पना जैसी लगती है, फिर भी नेताओं को सभी हालात को ध्यान में रखते हुए यही रास्ता अपनाना पड़ता है, क्योंकि यही व्यवहारिक है और यही उसके आचरण की असली कसौटी है।